दोस्तों नमस्कार। मैं रवनीक वेग इस समय आपके समक्ष हूँ। इस समय मैं गोवा में अपने सेंटर में बैठा हुआ हूँ। दोस्तों यहाँ मैं आपको आज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान का जो महत्व है, जहाँ तक गंभीर बीमारियों के इलाज का सवाल है, वो बताऊँगा। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ और जब तीसरी बार कैंसर हुआ तो मैं यूएसए रिसर्च ट्रीटमेंट के लिए गया। वहाँ भी ट्रीटमेंट के बाद भी डॉक्टरों ने कहा था कि हद से हद मेरे पास 6 महीने की ज़िंदगी है, कैंसर फिर से वापस आ जाएगा। परंतु आज इस बात को 19 साल हो गए हैं, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। और इसमें प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान की बहुत बहुत मदद रही है। दोस्तों इस बात को समझिए कि प्राणायाम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक कोशिकाओं का व्यायाम है। इसका रोल है कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई गंभीर रोग को पनपना ही हम मुश्किल कर दें। बहुत बार लोग कहते हैं कि सर मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन से प्राणायाम कर रहे हो, तो वो जनरल प्राणायामों की बात करते हैं, वो कैंसर से संबंधित प्राणायामों की बात ही नहीं करते। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा होती है, वैसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अगर मेरे पास 5 लोग आएँ, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा, एक बीपी और एक हृदय रोग के लिए, अगर मैं प्रत्येक को 5 अलग अलग प्राणायाम कहूँ तो शायद एक भी सिमिलर ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम कीजिए। दूसरी बात, बहुत लोग प्राणायाम तो कर रहे हैं पर वो सही से नहीं कर रहे। उनका ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि मैं कैसे बैठा हूँ, सवेरे कर रहा हूँ, शाम को कर रहा हूँ, खाने के पहले कर रहा हूँ, खाने के बाद कर रहा हूँ। नाउ दीज आर ऑल इररिलेवेंट फैक्टर्स। इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राणायाम में सिर्फ 2 चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। पहला है मात्राएँ, जिसको हम कहते हैं रेशियो पैरेंट्स। किस मात्रा में सांस लेना है, कितना रोकना है, कितना निकालना है, कितना निकालने के बाद रोकना है। और दूसरा है बंद। बंद है प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए। तो यानी कि प्राणायाम में केवल यही 2 मेन चीज़ें हैं। इसी के द्वारा हम अपनी कोशिकाओं का कायाकल्प कर सकते हैं। यू कैन ऑक्सीजनेट द सेल्स ऑफ योर सिस्टम। अगर हम जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट की बात करें, जो यूएसए में वन ऑफ द बेस्ट, आई वुड कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसने यहाँ तक कैटेगोरिकली इंटरनेट में डाला हुआ है दैट कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। तो प्राणायाम का रोल क्या है? टू क्रिएट एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। दूसरी बात, भोजन चिकित्सा पे आ जाते हैं दोस्तों ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि हम जो भी खाना खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। दैट मीन्स whatever food you eat is either good or bad for your system. There's not even one foodstuff on this planet Earth which has a neutral effect as it enters your system. तो बहुत बार क्या होता है, हम जाने अनजाने में ऐसे खाने खाते हैं जो हमारी ही बीमारी को बढ़ा रहा है। मुझे याद है जब मेरे को कैंसर पहली बार हुआ था तो हमने डॉक्टर से पूछा इलाज के दौरान कि डॉक्टर साहब हम क्या खाएं क्या ना खाएं। डॉक्टर ने बोला भाई जो मन करे खाओ, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, यू कैन हैव व्हाट यू वांट। पर आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, 10 में से 9 खाने जो मैं खा रहा था वो कैंसर को बढ़ा रहे थे। दोस्तों हमें ये अंडरस्टैंड करना है दैट कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन शुगर, दे थ्राइव इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। कैंसर सेल्स थ्राइव इन म्यूकस। अगर आप ऐसे खाने खाएंगे जिनमें चीनी ज़्यादा है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जो म्यूकस प्रमोटिंग है, यानी कि जिनसे बलगम बनती है, जो एसिडिक हैं, यानी कि जो अम्लीय हैं, तो आपके अंदर बीमारी बढ़ेगी। तो खाने में बहुत कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। हमें एक ऐसी डाइट योजना अपने लिए बनानी है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हों, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सबसे परम मित्र हैं जहाँ तक हमारी सेहत का सवाल है। अगली चीज़ पे आ जाते हैं, मेडिटेशन।
दोस्तों मेडिटेशन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में इतना डीप सोचना कि उसी में एक हो जाना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आप मेडिटेट करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जिसको मेलाटोनिन कहते हैं शरीर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में सक्रिय हो जाता है, जो कैंसर विरोधी है, कैंसर के सेल्स को मारने में मदद करता है, हृदय रोग में, उच्च रक्तचाप में बहुत मदद करता है। दोस्तों जब आप मेडिटेट करते हैं तो शरीर के अंदर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो स्ट्रेस रिलीजिंग है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो अंदर एक अल्कलीन एनवायरनमेंट पैदा होता है जहां किसी भी गंभीर बीमारी को पनपना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि ज़रूर मेडिटेशन कीजिए। तो दोस्तों प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, अल्जाइमर, पार्किंसन, मोटापा, अवसाद इत्यादि। दोस्तों मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी कराता हूँ, गोवा में स्थित मेरा सेंटर है, यहाँ ऑफलाइन कोर्सेज भी कराता हूँ। इसी तरीके से मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी कराता हूँ, ऑफलाइन वर्कशॉप भी कराता हूँ। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की वर्कशॉप या कोर्स में इंटरेस्टेड हों, आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कीजिए। मेरा सेल और व्हाट्सएप नंबर है 9910178140। और दोस्तों मेरे YouTube में 2100 से ज़्यादा वीडियो हैं, तो आप वहाँ भी मेरे को देख सकते हैं। मेरा एड्रेस है youtube.com/ramneek Vik। दोस्तों सारे ही कोर्सेज और वर्कशॉप जो मैं कराता हूँ वो व्यक्तिगत हैं, पर्सनलाइज्ड हैं। तो आप जब भी वर्कशॉप करना चाहते हैं या आप कोर्स करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।